नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ना हम थोड़ा सा समय में पीछे चलेंगे और एक बहुत ही ज्ञानी कवि की कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो इतनी अनमोल है ना कि सदियों बाद भी आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञान का खूबसूरत सफर। तो शुरुआत एक बड़े ही मजेदार सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक छोटी सी सुई एक बड़ी सी ताकतवर तलवार से भी ज्यादा काम की हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर जरा सोचिए, इसका जवाब हमें आज मिलने वाला है हमारे आज के गुरु से। बिल्कुल सही। आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो है महान कवि अब्दुल रहीम खाने खाना, जिन्हें हम और आप सब प्यार से रहीम कहकर बुलाते हैं। आज उन्हीं के दोहों से जीवन के कुछ बहुत जरूरी सबक सीखने की कोशिश करेंगे। तो रहीम जी जो थे वो 16वीं शताब्दी के मतलब बहुत पहले भक्ति काल के एक बहुत ही माने हुए कवि थे। और पता है, वो अपनी कविताएं अवधी और ब्रज भाषा में लिखते थे। पर जो सबसे कमाल की बात है वो ये है कि सोचिए, इतनी सदियां बीत गईं पर उनके लिखे दोहे वो आज भी हमें सही रास्ता दिखाते हैं। है ना कमाल की बात? तो चलिए अब वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं, सुई और तलवार वाले सवाल पर। देखिए रहीम इस बारे में क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। रहीमन देखी बड़े इनको, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। वाह, मतलब कितनी सीधी सरल और कितनी गहरी बात कह दी। तो ये दोहा ना एक बड़ी मजेदार तुलना कर रहा है। एक तरफ है एक छोटी सी सुई जिसका काम है कपड़े सिलना, और दूसरी तरफ है एक बड़ी सी तलवार जो लड़ाई में काम आती है। अब आप खुद सोचिए, तलवार चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी ताकतवर हो, क्या वो एक फटा हुआ कपड़ा सिल सकती है? नहीं, वो काम तो सिर्फ और सिर्फ वो छोटी सी सुई ही कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमें कभी भी किसी भी बड़ी चीज को देखकर किसी छोटी चीज को बेकार नहीं समझना चाहिए। हर इंसान की, हर चीज की अपनी एक खास जगह होती है, अपना एक अलग महत्व होता है। अच्छा, तो जब हम हर किसी का महत्व समझना सीख जाते हैं तो रहीम हमें एक और कदम आगे ले जाते हैं, परोपकार की तरफ, दूसरों की भलाई करना। वो कहते हैं, तरुवर फल नहीं खात हैं सरवर पियई न पान, कही रहीम पर काजहित संपत्ति सचई सुजान। अब जरा इस बारे में सोचिए, क्या कभी किसी पेड़ को अपना ही फल खाते हुए देखा है, या किसी तालाब को अपना ही पानी पीते हुए? कभी नहीं, है ना? इस दोहे में ना कुछ शब्द हैं जिन्हें समझना जरूरी है। तरुवर का मतलब है पेड़, सरवर का मतलब है तालाब, और सुजान मतलब समझदार इंसान। तो रहीम कहते हैं कि जैसे पेड़ और तालाब खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं, ठीक उसी तरह जो समझदार लोग होते हैं वो भी अपनी दौलत, अपना ज्ञान, सब कुछ दूसरों की भलाई के लिए ही जमा करते हैं। उनका जीवन ही परोपकार के लिए होता है। और जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो प्यारे प्यारे रिश्ते बनते हैं। पर ये रिश्ते ना बड़े नाजुक होते हैं। इसी नाजुकता के बारे में रहीम हमें समझाते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परी जाए। इस दोहे का मतलब बहुत गहरा है। रहीम कह रहे हैं कि प्यार का जो रिश्ता होता है ना, वो एक बहुत ही नाजुक धागे जैसा है। उसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो धागा एक बार टूट गया तो आप उसे जोड़ तो लेंगे, पर उसमें एक गांठ हमेशा के लिए पड़ जाएगी। वो पहले जैसी बात फिर कभी नहीं आ पाती। चलिए अब हम रहीम के एक ऐसे दोहे की तरफ बढ़ते हैं जो शायद उनका सबसे मशहूर दोहा है। और पता है क्यों? क्योंकि इसमें एक ही शब्द के 3 अलग अलग मतलब छिपे हैं, और ये तीनों मतलब हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाते हैं। तो दोहा कुछ ऐसा है, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ जो शब्द है पानी, उसका इस्तेमाल 3 अलग अलग चीजों के लिए हुआ है। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। अब देखिए पानी का कमाल। सबसे पहले बात करते हैं मोती की। मोती के लिए पानी का मतलब है उसकी चमक। अगर मोती में चमक ही नहीं तो वो बेकार है। अच्छा, अब आते हैं मानुष यानी इंसान पर। इंसान के लिए पानी का मतलब है उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान। अगर सम्मान ही नहीं तो इंसान का जीवन सूना पड़ जाता है। और आखिर में चून यानी आटा। आटे के लिए पानी का मतलब है जल। पानी के बिना आटा गूंथ ही नहीं सकते। देखा आपने, एक ही शब्द और 3 चीजों के लिए उसका मतलब एकदम अलग, और कितना जरूरी।
तो जैसे इंसान के लिए उसका मान सम्मान, उसका पानी जरूरी है, वैसे ही जिंदगी में एक सच्चा दोस्त भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन सवाल ये है कि सच्चे दोस्त को पहचाने कैसे? चलिए इस बारे में भी रहीम जी से ही पूछते हैं। रहीम जी एक बड़ी अनोखी बात कहते हैं। वो कहते हैं, रहीमन बिपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनिहित या जगत में जानी परत सब कोय। मतलब वो कह रहे हैं कि मुसीबत अगर थोड़े दिन के लिए आती है तो वो अच्छी होती है। अब आप सोचेंगे मुसीबत अच्छी कैसे हो सकती है? तो यहाँ विपदा का मतलब है कोई मुश्किल वक्त, कोई परेशानी। और रहीम जी के हिसाब से ये परेशानी अच्छी इसलिए है क्योंकि ये हमें कुछ बहुत ज़रूरी सिखाकर जाती है। और वो सीख क्या है? वो सीख ये है कि मुश्किल वक्त में ही हमें पता चलता है कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया, कौन हमारा भला चाहता है और कौन बुरा। असली दोस्तों की पहचान मुसीबत में ही होती है। इसी बात को और भी पक्का करने के लिए रहीम एक और दोहा कहते हैं, सुनिए। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, बिपिति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। ये दोहा इतनी खूबसूरती से समझाता है कि जब हमारे पास पैसा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब तो बहुत लोग हमारे दोस्त और रिश्तेदार बन जाते हैं। लेकिन असली दोस्त तो वही है जो मुसीबत की कसौटी पर खरा उतरे। कसौटी पता है क्या होता है? एक पत्थर जिस पर सोने को घिसकर उसकी शुद्धता परखी जाती है। तो मुसीबत दोस्तों के लिए वही कसौटी है। वाह, क्या कमाल की बातें सीखी हमने आज। तो चलिए एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना। तो आज हमने कुछ नए शब्द सीखे। तरुवर यानी पेड़, सरवर यानी तालाब, बिपती यानी मुसीबत, सुजान मतलब समझदार, और साचे मतलब सच्चे। ये शब्द याद रहेंगे ना? तो अब परखने की बारी है। पहला सवाल, पानी वाले दोहे में पानी के कितने मतलब बताए गए हैं? सोचिए। बिल्कुल सही, 3 मतलब बताए गए हैं। मोती के लिए चमक, इंसान के लिए सम्मान और आटे के लिए जल। बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा सवाल, तरुवर और सरवर मतलब पेड़ और तालाब, उनसे हमें क्या सीख मिलती है? याद है? एकदम सही, उनसे हमें परोपकार की सीख मिलती है, दूसरों के लिए जीने की सीख। तो चलिए आज की सारी बड़ी बड़ी बातों को एक साथ याद कर लेते हैं। पहली बात, हर किसी का अपना महत्व होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। दूसरी, हमें दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए। तीसरी, रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। चौथी, असली दौलत इज्जत और सम्मान है। और पांचवी, सच्चे दोस्त की पहचान हमेशा मुसीबत में ही होती है। और आखिर में बस एक बात गांठ बांध लीजिए कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल में साथ खड़ा हो। रहीम की ये बातें आज भी उतनी ही सच्ची हैं और हमें हमेशा एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती रहेंगी। तो अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नई बातें जानने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।